नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तरों के साथ। दिन है सोमवार का और तारीख है 7 जून। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे 111वें स्थान पर, 112वें स्थान पर या 115वें स्थान पर या 117वें स्थान पर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 117वें स्थान पर। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत 117वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया है। वर्ष 2015 में इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूएन के सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत मंत्रालय की किस विद्युत कंपनी ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ही ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो इसके सही ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, जियो लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड। जो इसका सही उत्तर है वो है एनएचपीसी लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय की विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को लीज पर देने और स्थापना के लिए ई मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, आयकर विभाग या सांस्कृतिक विभाग। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आयकर विभाग। आयकर विभाग ने हाल ही में अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के करदाताओं को सुविधा के साथ साथ आधुनिक एवं निबद्धि अनुभव प्रदान करना है। इस पोर्टल पर करदाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनएमपीबी और किसने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: नीति आयोग, योजना आयोग, CSIR, NBRI, BCCI। तो जो इसका सही उत्तर है वो CSIR, NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR, NBRI और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन ये रहे: नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, थावर चंद गहलोत और संजय मेहता। तो जो इसका सही उत्तर है वो है थावर चंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए SAGE यानी सीनियर केयरिंग एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए SAGE से बुजुर्गों के लिए उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है: संजय कुमार मेहता, कपिल मोहन धीर, जितेंद्र मेहता सिंह और संजय बंगाल जैस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कपिल मोहन धीर। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर ने हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है। वे असाइनमेंट पर हैं। आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे के पूर्व छात्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस भारतीय सेना का पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याय कार्यमुक्त कर दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार रहे: भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्यायक हाल ही में 40 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कार्यमुक्त कर दिया गया है। INS संध्यायक जहाज वर्ष 1987 यानी 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता वाले ऑपरेशन पवन जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मशहूर गायक सैयद साबरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 85 वर्ष। मशहूर गायक सैयद साबरी का हाल ही में
85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ तुम फ़िल्म में एक मुलाकात ज़रूरी है सनम और हीरा फ़िल्म में देर ना हो जाए सुपरहिट गीत गाकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।